अस्सलाम वालेकुम। रॉक्स मतलब पत्थर। अब ये तो आप जानते ही हो कि पत्थर छोटे बड़े साइज के होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम थोड़ा सा और आसान सा पत्थरों के हवाले से जानते हैं। असल में जो पत्थर बने होते हैं ना, ये मिनरल से बने होते हैं, और जो मिनरल्स हो सकते हैं ना, वो हो सकते हैं कैल्साइट, क्वार्ट्ज, ओलिवाइन और माइका वगैरह। ये मिनरल्स हैं जो कि पत्थरों में होते हैं। अब पत्थर तीन टाइप्स के हो सकते हैं, मतलब इनकी तीन इकसाम हो सकती है: इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब जो इग्नियस रॉक्स होते हैं ये कैसे बनते हैं? तो भाई देखो, जो वोल्केनिक लावा होता है, मतलब जो पहाड़ जब फटता है ना, तो उसमें से जो लावा निकलता है वो बाहर की तरफ बह जाता है, और जब वो सूख जाता है तो इग्नियस रॉक्स वहीं से बनता है। मतलब जब वो लावा सूख जाते हैं तो उसके जो टुकड़े होते हैं ना, तो वो इग्नियस रॉक्स होते हैं। अब जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, इनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, मतलब बहुत लंबा अरसा लगता है इन पत्थरों को बनने में, सेडिमेंट्री रॉक्स को। और ये बनते हैं सैंड, सिल्ट और क्ले। इनके पार्टिकल्स जब आपस में इकट्ठे हो जाते हैं और जब वो सख्त हो जाते हैं तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाता है। और अब हम देखते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं, असल में या तो ये इग्नियस रॉक्स ही हो सकता है या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स ही हो सकता है। अब वो कैसे? तो भाई देखो, इग्नियस रॉक्स या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स, ये ओवर द टाइम ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है इनकी, मतलब ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चले जाते हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से, तो जिनकी वजह से इग्नियस रॉक्स या सेडिमेंट्री रॉक्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती है, तो फिर हम कहते हैं कि ये मेटामॉर्फिक रॉक्स है। इस तरीके से मेटामॉर्फिक रॉक्स भी बनते हैं। तो भाई देखो, समंदर है ना, तो उसके नीचे भी जाहिर है फ्लोर है समंदर का, यानी कि जमीन है, वहां पर हमें डर्ट मिलती है, इसके अलावा सैंड भी मिल जाती है, रेत वगैरह भी मिल जाती है। लेकिन समंदर के अंदर फ्लोर पर रॉक्स भी होते हैं। और ये जानते हो ये कौन से होते हैं? असल में ये होते हैं बेसल्ट रॉक्स। और ये जो बेसल्ट रॉक्स होती है, ये बेसिकली इग्नियस रॉक्स ही होते हैं। जैसा कि शुरू में मैंने आपसे ये कहा कि रॉक्स में मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसा कि कैल्साइट, क्वार्ट्ज, ओलिवाइन या फिर माइका। अब जो इनमें से एक मिनरल है क्वार्ट्ज, ये आप जानते हो कि ये हमारी रिस्ट वॉच, जो हम अपनी बाजू पर घड़ी बांधते हैं ना, तो ये उसमें भी ये मिनरल इस्तेमाल होता है, क्वार्ट्ज। और इसके अलावा ये रेडियो में भी इस्तेमाल होता है। स्पेस में काफी सारे पत्थर पाए जाते हैं और इनको हम कहते हैं मीटियोराइट्स। और यही मीटियोराइट्स कभी कभार हमारी अर्थ, हमारी जमीन पर आकर गिरते हैं, और ज्यादातर तो वैसे ऐसा ही होता है कि ये समंदर में गिरते हैं, ओशियन में, लेकिन इनको हम मीटियोराइट्स कहते हैं। होते ये भी रॉक्स ही है, मतलब पत्थर। पत्थरों का इस्तेमाल हम इंसान मिलियन ऑफ ईयर से करते आ रहे हैं। तो भाई देखो, पहले के जो लोग थे ना, पत्थरों से या तो हथियार बनाते थे या फिर कुछ टूल्स वगैरह बनाते थे। अगर हम पत्थरों पर साइंटिफिक स्टडी करते हैं ना, तो इसको हम बोलते हैं जियोलॉजी। अगर हम रॉक्स के ऊपर साइंटिफिक स्टडी करते हैं ना, तो इससे हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी जमीन कितनी पुरानी है। और अब आखिर में अर्थ क्रस्ट, मतलब हमारी जमीन की तह, ये बनी हुई है 95% इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से। का 5% है, उसमें है सेडिमेंट्री रॉक्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अल्लाह हाफिज।